नमस्कार साथियों, मेहरिया क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मैं योगेश मेहरिया बात कर रहे हैं हम घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम 2005 के प्रावधानों के बारे में। 2005 का अधिनियम संख्यांक 43 है। 26 अक्टूबर 2006 को लागू होता है। 5 अध्याय 37 धाराओं का उल्लेख है। धारा 3 घरेलू हिंसा का परिभाषित करती है। हम बात करें धारा 8 संरक्षण अधिकारियों की नियुक्ति का प्रावधान करती है। धारा 9 संरक्षण अधिकारियों के जो हम बात करें कर्तव्यों और कार्यों का उल्लेख करती है। धारा 10 सेवा प्रदाता। धारा 11 सरकार के कर्तव्य। धारा 12 मजिस्ट्रेट को आवेदन। धारा 13 सूचना की तामील। धारा 14 परामर्श। धारा 15 हम बात करें सेवा कल्याण विशेषज्ञ की हम बात करें सहायता। और धारा 16 कार्यवाहियों का बंद कमरे में किया जाना। धारा 17 साझीगृहस्थी में निवास करने का अधिकार। धारा 18 संरक्षण आदेश। धारा 19 निवास आदेश। धारा 20 हम बात करें धनी अनुतोष। धारा 21 अभिरक्षा आदेश। धारा 20 प्रतिकर आदेश। और हम बात धारा 21 अभिरक्षा आदेश। धारा 22 प्रतिकर आदेश। धारा 23 अंतरिम और एक पक्षीय आदेश देने की शक्ति। तो चलिए हम इसी कड़ी में धारा 22 जो है सीधा शॉर्ट रूप में तुरंत प्रभाव से पढ़ लेते हैं क्या कहती है। देखिए, धारा 22 प्रतिकर आदेश कंपनसेशन ऑर्डर्स। अन्य अनुतोष के अतिरिक्त इस अधिनियम के अधीन अनुदत्त की जाए मजिस्ट्रेट व्यथित व्यक्ति द्वारा किए गए आवेदन पर प्रत्यर्थी को सतियों के लिए जिसके अंतर्गत उस प्रत्यर्थी द्वारा की गई घरेलू हिंसा के कार्यों द्वारा मानसिक यातना और भावात्मक कष्ट सम्मिलित हैं। आप इसको याद रख लीजिए। इस धारा 12 के अंतर्गत सबसे पहली चीज, ठीक है, सम्मिलित हैं। प्रतिकर और नुकसानी का संदाय करने के लिए प्रत्यर्थी को निर्देश दे सकेगा। देखो भाई, इसके अंदर साफ साफ कहा गया है अन्य अनुतोषों के अतिरिक्त, यानी कि अभी तक हमने जितने भी अनुतोष बात की, धारा 18 जो संरक्षण आदेश था, धारा 20 हमने बात करी निवास आदेश, धारा 19 निवास आदेश, धारा 20 हम बात करें धनी अनुतोष, और धारा 21 हम बात करें अभी प्रतिकर आदेश की हमने बात, माफ़ कीजिएगा, धारा 21 अभिरक्षा आदेश की हमने बात की थी। और अभी हम बात कर रहे हैं धारा 22 प्रतिकर आदेश। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, जब हमने संरक्षण आदेश की मांग कर ली, हमने जब निवास आदेश की मांग कर ली, और हमने जो है धनीय अनुतोष के लिए भी हमने क्या कर दिया, आवेदन कर दिया। लेकिन इसके अतिरिक्त, इनके अतिरिक्त, ये जो 4 हैं इसके अतिरिक्त 22 के अंदर हम इन सभी अनुतोषों के अतिरिक्त हम और भी मांग कर सकते हैं। कौन से की? प्रतिकर आदेश की, यानी कि कंपनसेशन की मांग कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? क्योंकि प्रत्यर्थी द्वारा कोई भी घरेलू हिंसा का कार्य किया गया है जिसके कारण व्यथित व्यक्ति को मानसिक यातनाएं दी गई हों, उसको भावात्मक रूप से कष्ट दिए गए हों, तो ऐसी कंडीशन के अंदर ऐसी कंडीशन के अंतर्गत व्यथित व्यक्ति द्वारा जो है कंपनसेशन मांगा जा सकता है। और वो कंपनसेशन की अदायगी के लिए प्रत्यर्थी को कौन देगा? भी प्रत्यर्थी, जिसने घरेलू हिंसा कारित की है, जिसने नुकसान किया है, जिसने कष्ट पहुंचाया है, वही तो क्या करेगा, इसका पे करेगा। तो ऐसा ऑर्डर जो है मजिस्ट्रेट द्वारा जारी किया सकता है। धारा 22 के अधीन प्रतिकर आदेश का प्रावधान है। किन कंडीशंस में? आपको विशेषतः मैंने ये चीज बताई, आपको यहां इस चीज को याद रखना। एग्जामिनर आपसे यही पूछेगा, या तो सीधा पूछेगा प्रतिकर आदेश जारी किया जा सकता है किसके लिए? शारीरिक कष्ट के लिए, मानसिक कष्ट के लिए, भावात्मक कष्ट के लिए। तो आपको मानसिक और भावात्मक ब और स दोनों यहां पर सही हैं, तो वो आपसे ABCD करके पूछ सकता है, सीधा ही पूछ सकता है। तो मानसिक यातना और भावात्मक कष्ट के लिए जो हम बात करें, प्रतिकर आदेश जारी किया जाता है, और ये व्यथित व्यक्ति के पक्ष में जारी किया जाएगा, प्रत्यर्थी के ऊपर ये लागू होगा, ये प्रावधान करता है। सिंपल सी बात है, ठीक है साथियों। तो चलिए तुरंत प्रभाव से मैं अगली धारा लेकर उपस्थित होता हूं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत मेरे साथियों।